बैक टू अजय IT एजुकेशन। चलिए आज हम उपस्थित आपके सामने एक नए वैकेंसी के साथ, और यह वैकेंसी IOCL से है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL में ITI सभी ट्रेडों के लिए एवं डिप्लोमा सभी ब्रांच के लिए वैकेंसी आ चुका है। तो चलिए आज इसका डिटेल देखते हैं, किस ब्रांच के लिए कितना सीट है और कौन कौन से रीजन में है। तो सर पड़ेगा, इसका ये होम पेज है, ठीक है। इस होम पेज को खुलने के बाद आपको कैरियर सेक्शन में जाना है। कैरियर सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये खुलेगा, क्लिक हेयर फॉर लेटेस्ट जॉब ओपनिंग, ठीक है। तो इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करते ही आपको अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुलेगा, जहाँ आप साफ देख सकते हैं ये जो PDF है, यहाँ लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन पाइपलाइंस डिवीज़न, मतलब IOCL के पाइपलाइन डिवीज़न में ये वैकेंसी आ चुका है। आप साफ देख सकते हैं एडवर्टीज़मेंट नंबर IOCL का इतना है, और ये जो नोटिफिकेशन है 12 सितंबर को जारी किया गया था, 12 तारीख से ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इसका लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2022 है। और एप्लीकेशन जो है केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी इन पाइपलाइन डिवीज़न एप्लीकेशन। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है इसके रीजन है। भारत के प्रत्येक कोना कोना में IOCL काम करता है, तो इसके स्टेट वाइज रीजन बटा हुआ है। जैसे बंगाल में आप देख सकते हैं 3 रीजन है, ERPL ये ईस्टर्न रीजन हो गया बंगाल का, फिर असम का, UP का है, बिहार का। इस तरह से प्रत्येक स्टेट का मतलब रीजन वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है। अब देख सकते हैं इसमें मिनिमम 18 साल आपका होना चाहिए और मैक्सिमम 26 साल होना चाहिए। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मतलब एज में छूट दिया जाता है वो आपके कैटेगरी वाइज दिया जाएगा, और उसके आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वहाँ दिखाना पड़ेगा, वो हर वैकेंसी में रहता है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इसका पोस्ट की बात अगर करेंगे तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल ग्रेड 4, ठीक है। ये जो पोस्ट है किसके लिए, 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा, या तो डिप्लोमा हो फुल टाइम 3 साल का, या 2 ईयर थ्रू लेटरल एंट्री ऑफ ITI आफ्टर ITI, मतलब ITI के बाद लेटरल एंट्री के थ्रू जो डिप्लोमा करते हैं 2 साल के लिए, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। या तो आप फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब 3 वर्ष का होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लेटरल एंट्री से अगर ITI के बाद डिप्लोमा किए हैं तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट वैकेंसी भी इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का है, वो मैकेनिकल का था। ये सेम पोस्ट है, ये इलेक्ट्रिकल का है, ये मैकेनिकल का था। नेक्स्ट इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4, सेम इसका भी क्वालिफिकेशन वही है, ITI डिप्लोमा होना चाहिए या फिर लेटर एंट्री से होना चाहिए। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन ग्रेड 4, सेम वही क्वालिफिकेशन है इसका भी। नेक्स्ट आते हैं जो मेन हमारा वैकेंसी है, उसका नाम है टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1। टेक्निकल अटेंडेंट जो कि सीधा ITI से संबंधित है। अगर आप ITI किए हैं किसी भी ट्रेड में तो आपके लिए सुनहरा मौका है, और प्रत्येक ट्रेड का यहाँ वैकेंसी आ चुका है। ITI की लेवल पर जो पोस्ट है उसका नाम है टेक्निकल अटेंडेंट 1। यहाँ आप क्वालिफिकेशन डिटेल देख सकते हैं, देखिए मैट्रिक 10th पास एंड ITI पास, मैट्रिक और ITI होना चाहिए फ्रॉम ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इन द स्पेसिफाइड ITI ट्रेड इन ड्यूरेशन एज मेंशन बिलो। करा नीचे जो चार्ट दिया गया उसके अनुसार से उतने वर्ष के लिए अगर आप ITI किए हैं तो आप एलिजिबल है। कैंडिडेट शुड ट्रेड सर्टिफिकेट पोसेस ट्रेड सर्टिफिकेट, आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको NTC भी बोलते हैं, जो कि SCVT या NCVT किसी से भी इशू रहेगा। मतलब ITI किए हैं, अगर आप NCVT से किए हैं तो भी भर सकते हैं, SCVT से किए हैं तो भी भर सकते हैं। यहाँ अगर ट्रेड की बात करेंगे तो आप साफ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 वर्ष अगर आप ITI किए हैं, प्रत्येक में दिया हुआ 2-2 साल का। केवल लास्ट वाला जो है मैकेनिकल डीजल जो कि 1 वर्ष का कोर्स होता है, अगर ये भी किए हैं तो आप आराम से भर सकते हैं। कौन कौन सा ट्रेड के लिए है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट में होगा, ठीक है। सिलेक्शन मेथडोलॉजी, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, तो सबसे पहला जो है इसका प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंजिट ऑफ रिटन टेस्ट पहला होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। स्किल प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट सेम बात है,
पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और इस तरह से जो रिटन टेस्ट होगा, जो स्किल टेस्ट होगा, ये केवल क्वालिफाई करने के लिए होगा। मेरिट में आपका जो रिटन टेस्ट में नंबर रहेगा वहीं से मेरिट बनेगा। ये केवल इफ़िशियंसी टेस्ट जो है, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट पीईटी, ये केवल आपको क्वालिफाई करके दिखा देना है, ठीक है। कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर ए मिनिमम 40% मार्क कम से कम आपको लाना है, ठीक है। और SC ST EXM PWD के लिए कम से कम 30% मार्क लाना है। नेक्स्ट कह रहा है कि कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क इन द रिटन टेस्ट शैल बी शॉर्टलिस्ट फॉर स्किल टेस्ट। कम से कम अगर 40% आप लाते हैं कैटेगरी वाइज या 30%, तब आप स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो शॉर्टलिस्ट होगा वो रेशियो 1:5 रेशियो में रहेगा, मतलब सीट के 5 गुना लोग स्किल टेस्ट देंगे, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम के अनुसार मेरिट तैयार होगा, ठीक है। बाकी नियम कानून दिया हुआ, अगर आपका नंबर टाई करता है तो एज वगैरह देखता है, जो भी है। रिटन टेस्ट की अगर बात करेंगे, रिटन टेस्ट में किस तरह का सवाल आएगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर उसका हम बात करते हैं तो आप यहाँ देख लीजिए, कह रहा है रिटन टेस्ट शैल बी हेल्ड टेंटेबली। डेट इसका दिया हुआ 6 नवंबर 2022 को इसका लिखित परीक्षा होने वाला है, जो कि संडे रहेगा। फिर कह रहा है रिटन टेस्ट शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब MCQ ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेगा विथ 1 करेक्ट ऑप्शन, एक ऑप्शन उसमें सही होगा। कैंडिडेट हैज़ टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है, चूज करना है, ठीक है। देयर शैल बी 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा रिटन टेस्ट में, टोटल मार्क आपको 100 मिलेगा। इच करेक्ट आंसर शैल बी कैरी 1 मार्क, मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक 1 नंबर का होगा, टोटल 100 मार्क का होगा। जितना क्वेश्चन आपका सही होगा उतने मार्क्स आपको मिलेंगे, और इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी जो डिप्लोमा लेवल का पोस्ट है उसके लिए भी बताया गया है कितना जीके रहेगा, क्या क्या रहेगा। यहाँ आप साफ देख सकते हैं, लिखा हुआ देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। ये डिप्लोमा वाले के लिए भी बता रहा है। आगे जो स्किल टेस्ट है, आगे जो स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट है SPPT, ठीक है, ये केवल क्वालिफाई आपको करना है। और ये जो टेस्ट होगा उसका मोड बता रहा है कि SPPT टेक्निकल स्किल आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। फिजिकल एबिलिटी टू हैंडल ऑपरेट द टूल्स इक्विपमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी एसिड। कहने का मतलब ये है कि आप जिस ट्रेड से, जिस ब्रांच से ITI या डिप्लोमा किए हैं, उससे संबंधित आपको टूल्स, उसके टूल से संबंधित कुछ काम दिया जाएगा जो आपको करके दिखाना है, ठीक है। वही स्किल टेस्ट में पूछा जाएगा। जैसे अगर आप इलेक्ट्रीशियन से ITI की है तो आपको इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड किसी भी टूल का यूज पूछा जा सकता है, उससे कार्य करने का तरीका पूछा जा सकता है। जैसे आपको पूछ देगा कि स्क्रू ड्राइवर में बताइए कौन कौन से पार्ट्स होता है, या उसका फिगर बनाइए, ठीक है, या DC मोटर में कौन कौन से पार्ट होता है उसका टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन करके दिखाइए, सीरीज वाइंडिंग कौन है, शंट वाइंडिंग कौन है। इस तरह से कोई भी आपका जो ट्रेड है उससे संबंधित सवाल ही पूछा जाएगा, ठीक है। ये स्किल टेस्ट होता है। फाइनल, इन द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन रिटन टेस्ट मार्क मोर देन 1 कैंडिडेट आर द सेम, द कैंडिडेट ओल्डर एज शैल बी गिवन प्रेफरेंस। कह रहा है कि फाइनल जब मेरिट लिस्ट में बनेगा तो अगर सेम नंबर 2 लोग का आता है तो जिनका एज ज़्यादा है उनको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। इसका ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, फ़ोटो ID वगैरह होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये पूरा डिटेल बता रहा है, ठीक है। इस तरह से ये जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, और इसके अप्लाई से संबंधित अगर किसी भी तरह का आपको समस्या महसूस होता है तो रीजन वाइज इसको आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट डेट की अगर बात करेंगे तो यहाँ साफ साफ इसका सिलेबस आ चुका है। सिलेबस बोले तो इसका जो है डेट आ चुका है पहले से ही, आप साफ देख सकते हैं 12/9/2022 को इसका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, जो कि उस दिन से ये वेबसाइट कार्य कर रहा है और ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। 100 रुपये इसमें चार्ज लग रहा है।
इसका लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2022 6 बजे शाम तक है। ठीक है, ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम होगा उसका संभावित तिथि दिया हुआ 27 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच आपका हो जाएगा। ठीक है, और रिटन टेस्ट 6 नवंबर को इसका होने वाला है। टेंटेटिव डेट ऑफ SPPT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो ट्रेड टेस्ट होगा वो 7/11 को हो जाएगा। ठीक है, 7 से 8 और 9 तक, 7, 8, 9 3 डेट दिया हुआ है, इसमें होगा। इसमें ध्यान ये देना है कि इसका जो है रिटन टेस्ट के बाद तुरंत ले लेता है स्किल टेस्ट। ठीक है, 1 से 2 दिन बाद, जैसा कि